हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नई थ्योरी लेकर आया हूँ सामने। यूनिट्स प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट का मतलब क्या होता है? मेरे पास कोई नंबर लिखाइए 1 2 5 7 9, तो ये है यूनिट प्लेस। ये क्या लगेगा? यूनिट प्लेस डिजिट। तो इसमें पूछा जाएगा फाइंडिंग डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। फाइंडिंग डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का डिजिट बताना है हमें। तो इसके लिए नई थ्योरी है मेरे पास। थ्योरी का नाम है स्विच सिस्टम थ्योरी। क्या मतलब इस बात का? स्विच सिस्टम, जैसे बिजली के स्विच होते हैं ना, स्विच दबाएंगे ऐसे हमारा लाइट जल जाती है, ऐसे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्विच दबाते ही। कैसी थ्योरी होगी, बात एक्सप्लेन करूंगा। तो हमें बतानी है कि यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा। सभी कॉम्पिटिशन में, जेईई मेन, एडवांस या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो जरा पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। पहले क्वेश्चन है स्विच क्या होता है, बाद में बताता हूं। फाइंडिंग डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ, हमें यूनिट प्लेस का डिजिट बताना है इनका। फिर आगे और भी एग्जांपल लेंगे कि इनका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है। जैसे ये नंबर है यहां पर, जैसे नंबर है 5 1 7 2 होल रेज टू द पावर 1 1 3 2 7। ये है, लास्ट में 2 है तो लिखता हूं पावर्स ऑफ 2। पावर्स ऑफ 2, 2 की पावर्स क्या क्या है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, चलता जाएगा। ये दुनिया के हर डिजिट को 4 के बाद रिपीट होना होता है। कोई भी डिजिट, कुछ डिजिट 2 के बाद रिपीट हो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम डिजिट को 4 के बाद रिपीट होना होता है। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा इन सबके? यूनिट प्लेस डिजिट। देखिए जरा कैसे, 2 4 का 4 रहेगा, 8 16 का क्या होगा? 6। एक अच्छा ये रहेगा, इसी में 2 का मल्टीप्लाई करते जाइएगा भाई। 2 में 2 का 4, 4 में 2 का 8, 8 में 2 का 16 का 6, और 6 में 2 का 12 2, फिर 2 में 2 का 4, फिर आगे बढ़िएगा 8 6, चलता रहेगा ये। तो देखिए हर कोई नंबर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 4 के बाद रिपीट होता है, तो इसका पीरियड है 4। इसको हम कहेंगे पीरियड। इसका पीरियड है 4। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन खुद ब खुद गायब हो जाएगा। अगर पीरियड 4 है तो नंबरिंग 1 से स्टार्ट कीजिए। कैसे? 1 2 3 0, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 0, इस तरीके से। अगर पीरियड 4 है तो नंबरिंग 1 2 3 0 1 2 3 0 ऐसे चलेंगे। अगर मान लो पीरियड 2 होता तो क्या लिखते हम? 1 0। पीरियड मान लो अगर 3 होता तो क्या लिखते? 1 2 0। क्योंकि इसका पीरियड 4 है। अब कंडीशन, मुझे इसका जवाब निकालना है। अगर पीरियड 4 है तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए। मैथ कहता है अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो बस उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए। उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो मेरे पास लास्ट के 2 डिजिट है 27। देखिए ध्यान से, तो 27 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं। तो बताइए रिमाइंडर में कितना था? 3। तो बस 3 का बटन दबा दीजिए, आंसर तुम्हारे सामने 8 आ जाता है। स्विच दबाइए 3 का, आंसर ऊपर लिखा है 8। फिर देख लीजिए, पीरियड 4 है, पीरियड से ऊपर वाली पावर को डिवाइड करते हैं। ऊपर अगर तुम्हें 4 से डिवाइड करना है तो मैथ कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए, बस कुछ मत कीजिए। तो मैंने लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड किया। लास्ट के 2 डिजिट है 27। जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर में आता है 3। तो बस 3 का बटन मैं दबा देता हूं, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 8। ये आ गया मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आंसर इसका आ जाता है जी 8। अब थोड़ी कंडीशन को अलग बढ़ाते हैं। देखिए टोटल 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन डिजिट में से 10 डिजिट में तो 4 डिजिट होते हैं बेशर्म डिजिट। बेशर्म होने को शर्म नहीं होती, ऐसे डिजिट हैं 4। बताता हूं कैसे।
तो 4 डिजिट कौन कौन से बेशरम डिजिट? 0, 1, 5, 6, ये 4 डिजिट होते हैं। इनके ऊपर कोई भी पावर लगाइए, यूनिट प्लेस पर यही नंबर रहेगा। कुछ भी लगा दीजिए, मान लो ऐसे लगा दें हम 2, 1, 5, 6 होल पावर कुछ भी हो, तो यूनिट प्लेस पर कितना आएगा? 6, क्योंकि लास्ट में 6 लिखा है। ये चारों बेशरम डिजिट है, इन पर कुछ भी पावर लगाइए कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जो आईआईटी वाला क्वेश्चन देता है, एक को 6 डिजिट में से एक पार्ट देता है और एक पार्ट में देता है इन 4 में से एक पार्ट, क्वेश्चन को आसान करने के लिए। और मान लीजिए 6 है लास्ट में, ऐसे कुछ भी हो सकता है 5, 1, 1, 1 कुछ भी लगा दें, 5, 0, 7, 8, तो यूनिट प्लेस पर कितना होगा? 1। कुछ भी लगा दीजिए, 0। देखिए मैंने 6 भी लिया, 1 भी लिया, 0 भी लिया, 5 को ले लेता हूं। इस पर क्या आएगा? 5। तो 4 डिजिट ऐसे हैं जिन पर यूनिट प्लेस पर यही नंबर रहता है, 0, 1, 5, 6, इन पर कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये होते हैं बेशरम डिजिट। थोड़ा डिजिट को मैं आगे बढ़ाता हूं कंडीशन को। अब इसका मैंने सेकेंड पार्ट लिया है, देखिए सेकंड पार्ट की कंडीशन कहता है इसका यूनिट प्लेस चाहिए। देखिए इसके यूनिट प्लेस पर तो आया था 8 और इसके यूनिट प्लेस पर कितना होगा? 6, 48, तो आंसर क्या आएगा? P, 8। तो इसका आंसर आता है 8। देखिए ध्यान से, इसके यूनिट प्लेस पर 8 है और इसके यूनिट प्लेस पर 6, क्योंकि ये बेशरम डिजिट है। 6 दोनों का मल्टीप्लाई 48, उसे तो यूनिट प्लेस पर चाहिए, तो आंसर कितना होगा? 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं तुझे एक बात बता दूं जरा, जिन नंबर का पीरियड 4 होता है, 2, 3, ये नोट करना बहुत ध्यान से, 7, 8, इन सभी का पीरियड 4 होता है। तो एक बात फिक्स हो जाती है, मेथड बिल्कुल यही रहेगा, बस तुम्हें 4 से डिवाइड करना होगा और जो भी रिमाइंडर में नंबर आता है उससे हम स्विच को ऑन करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का। अब मैं कुछ और क्वेश्चन बोलता हूं इस कंडीशन को डिपेंड। इस बार कुछ यूनिट प्लेस पर कुछ और नंबर, इन 4 में से एक नंबर और लेना चाहता हूं। मैंने 2 लिया, इस बार चलिए 7 की बात कर लेते हैं। कितना भी बड़ा नंबर लीजिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नंबर ले लेते हैं 13297 की होल पावर 121274। एक बात इस पार्ट का भी बात कर लेते हैं, एक पार्ट और बना लेते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं बेशरम डिजिट के साथ इसकी। देखिए 4 का तो पीरियड होता ही नहीं है, 0, 1, 5, 6 और इन 4 का पीरियड 4 होता है, बाकी 2 बचे उनके बाद अभी करेंगे इसके बाद। ये कर लेते हैं, ये मैंने कंडीशन लिया सेकंड पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं पहले वाले मेथड के अकॉर्डिंग जो बताया था अभी, जिनका पीरियड 4 है। 4 पीरियड की बात करते हैं और एक हमने बेशरम डिजिट का यूज किया क्योंकि लास्ट में 5 लिखा है जैसा एक बात है। रूल के अकॉर्डिंग थ्योरी नहीं लिखेंगे, बस 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, लास्ट में 7 है इसलिए 7 की 3,
7 की पावर 4 चलता जा रहा है। ये कंडीशन देखिए, लास्ट में 7 है, देखिए लास्ट में 7 है, तो हम 7 की पावर अप्लाई करेंगे। कैसे? 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। ये बात अभी हो चुकी कि इसका पीरियड 4 होता है, बस कुछ नहीं। लेकिन इसका पैटर्न ही होता 7, बस 7 में 7 का मल्टीप्लाई, 49 का 9, फिर 7 का मल्टीप्लाई, फिर 7 का 1, बस आगे मत बढ़िए। नंबर लिख दीजिए 1 2 3 0, ये नंबर लिख दीजिए। इसका पीरियड कितना होता है? इसका 4। तो पीरियड 4 किसी का भी होगा, सबका मेथड एक है सोल्व करने का, जो मैंने पॉइंट बताया यहां पर। चलिए जी, अब होल पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है। मैथ कहता है अगर 4 से डिवाइड करना, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए। तो चलिए 74 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 72 रिमाइंडर में आता है 2, तो बस 2 का बटन दबा दीजिए, लीजिए आंसर आ जाता है 9। 2 का स्विच ऑन कीजिए, आंसर 9 आ जाता है तुम्हारे सामने। तो इसका यूनिट प्लेस का डिजिट होगा 9, ये इसका आंसर है 9। यूनिट प्लेस पर 9 होगा। दूसरी बात, इसका आंसर क्या होगा जी? कुछ नहीं, ये 9 है और इसके लास्ट में क्या होगा? 5 है, तो 5 रहेगा। 45, बताइए आंसर क्या होगा इसका? 5। इसका आंसर होगा 5। तो कोई भी क्वेश्चन कितना मुश्किल है, आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं लूंगा जिनका यूनिट प्लेस पर 4 होगा या यूनिट प्लेस पर 9, यानी कि ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर। 4 2 का स्क्वायर है, तो अगर 4 का पीरियड हमें चाहिए तो 4 का पीरियड 2 होगा। क्यों? 2 से डिवाइड भी करूंगा पीरियड को मैं भाई। शुरू के 4 डिजिट के 2 का पीरियड कितना था? 4, तो 4 का पीरियड कितना होगा? 2। ऐसे 3 का पीरियड कितना होगा? 4, तो 9 का पीरियड कितना होगा? 2। तो ऐसे नंबर जिनका पीरियड 2 होता है उनकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब 2 एग्जांपल लूंगा मैं जिसका पीरियड 2 है। ऐसे 2 एग्जांपल। वन फोर कुछ भी लिख देते हैं, कितना भी लिखिए। इसको ले लेते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको लिख देते हैं हम, इस पर ये लिख देते हैं। इसके यूनिट प्लेस पर 4 है और इसके यूनिट प्लेस पर 9 है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर बात करता हूं। देखिए एक्सप्लेन कैसे करते हैं। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, यूनिट प्लेस पर होगा 4, 4 में 4 का 6, 4 6। ध्यान से देख लीजिए, पीरियड कितना आता है इसका? 2 आता है इसका पीरियड 2 आता है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं, जिनके लास्ट में 4 है या जिनके लास्ट में 9 है, उनका पीरियड 2 होता है। फिक्स रख लीजिए, पीरियड उन सभी का 2 होता है। और 2 पीरियड है तो यहां पर नंबर होगा 1 0 1 0। तो यहां पर 2 से डिवाइड करना होगा मुझे। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बचता है, रिमाइंडर 1 कब होगा? जब उसकी पावर ऑड होगी। और रिमाइंडर 0 कब होगा? जब उसकी पावर इवन होगी। देखिए, इफ पावर ऑड तो आंसर कितना होगा? 4। अगर लास्ट में 4 है तो 4 होगा। इफ पावर इवन तो लास्ट में होगा 6। 2 कंडीशन देख लीजिए, इसका स्क्वायर करके आइडिया लगा लेना बस। अगर पावर ऑड है, कुछ मत कीजिएगा, पावर ऑड है तो आंसर कितना होगा? 4। अगर अच्छा नहीं लगता तो डिवाइड करके देख लीजिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो रिमाइंडर में 1 होगा, तो बस 1 का बटन दबा दीजिए, आंसर 4 आ जाएगा डायरेक्ट, अगर कुछ भी नहीं करना चाहे।
अगर पावर इसकी इवन होती तो आंसर कितना होता 6। दूसरी बात, अगर मैं 9 की स्टडी करता हूं तो 9 की कंडीशन क्या होगी, जैसे 4 की कंडीशन वैसे ही 9 की कंडीशन है। तो पहले इसको देख लीजिए, फिर मैं 9 की कंडीशन और बताता हूं। तो मैंने बताया जब इवन नंबर है, या तुम ये बात इवन ऑड वाली बात को भूल जाइए, कभी वहां गलत कर दे पेपर में, कुछ मत कीजिएगा, पीरियड वाला पॉइंट याद रखिएगा। पीरियड 2 है तो बस होल पावर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब हम लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है 2 से, तो रिमाइंडर में आता है 1। तो बस 1 का बटन दबा दीजिए, आंसर आ जाता है 4। कुछ मत कीजिएगा, बस पीरियड वाली थ्योरी याद रखिएगा। एग्जाम में इवन ऑड वाले पॉइंट भूल जाते हैं, बहुत सारी थ्योरी होती है, तो ऐसी कंडीशन जो हमेशा याद रहे, ऐसी बातों को यूज करना चाहिए। तो आते हैं कि एक कंडीशन और बता दें, 9 की बात और बता देते हैं। यहां पर 9 की बातें, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की 4, कहीं तक भी जाता है। यूनिट प्लेस पर 9, 9 में 9 का 1, 9 1, ये चलता रहेगा। पीरियड 2 है तो बस नंबरिंग 1 0 1 0 ये नंबरिंग होगी। अब स्टार्ट करते हैं। होल पावर इवन है, क्योंकि यहां पर जब होल पावर इवन है, जब उनसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में कितना आता है 0। तो बस 0 का बटन दबा दीजिए, आंसर आता है 1। जो भी रिमाइंडर में बचता है उस बटन को ऑन कर दीजिए, 0 आंसर 1। तो लीजिए इसका आंसर आता है 1। तो ये थी स्विच सिस्टम थ्योरी। स्विच सिस्टम थ्योरी से यूनिट प्लेस का डिजिट, कितना भी टफ क्वेश्चन कहीं पर भी आ जाए, आराम से मिनटों सेकंडों में गायब कर सकते हो। गारंटी इस बात की होगी कि आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, आंसर 100% सही आएगा। और ना ही किसी बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करना, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो अगली क्लास में हम कुछ नया लेकर के आएंगे फिर। चलिए